Hello everyone. So let's start with our chapter 1 of standard 9, that is matter in our surrounding. Right? अभी ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे आजू बाजू में जो पदार्थ है, ठीक है, जो मैटर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट. As we look at our surrounding, we see a large varieties of things with different shapes, size and textures. आपने आपके आजू बाजू में लार्ज वैराइटीज़ ऑफ चीज़ें, मतलब बहुत सारी वैराइटीज़ की चीज़ें देखी होगी, ठीक है. उसका साइज़ अलग होगा, उसका शेप अलग होगा, ठीक है, और उसका टेक्सचर भी अलग होगा. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर. ये यूनिवर्स में हर चीज़ मटेरियल से बना है, ठीक है. तो साइंटिस्ट ने उसको क्या बोला है, मैटर. So, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is made up of water. तो जो भी चीज़ है ये यूनिवर्स से, everything is made up of matter, sorry. So, जो भी चीज़ें हैं वो किससे बना है, मैटर से बना है. राइट. सो वी कैन ऑल्सो see as we look around that all the things mentioned above occupy space. अभी ये जो चीज़ ऊपर मेंशन किया है वो सबको क्या लगता है, स्पेस लगता है, ठीक है. एंड हैव मास, उसको स्पेस भी चाहिए और उसको क्या चाहिए, उसको उसका मास भी होगा, मतलब उसको वेट भी होगा, ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैटर हैज़ मास ऑल्सो एंड मैटर हैज़ वॉल्यूम ऑल्सो, ठीक है. सो बेसिकली एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर. मैटर हैज अ डेफिनेट शेप, राइट. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट. अभी मैटर से अगर चीज़ बनी है तो वो चीज़ को डेफिनेट शेप होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा, ठीक है. इसलिए यहाँ पे बोला है दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classify matter in the form of 5 basic elements, the Pancha Tattva, ठीक है. अर्ली टाइम्स मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इन द 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है. द पंचतत्व. So which are these Panchatattva? Air, earth, fire, sky and water. So these 5 are Panchatattva, right. So according to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. So according to these Panchatattva, or everything living thing होगा या फिर नॉन लिविंग थिंग होगा, ठीक है. तो वो किससे बना है, वो मैटर से बना, ठीक है. सो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैज़ अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो एंशियंट जो फिलोसोफर है उन्होंने भी ये सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड लाया था, ठीक है. Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. अभी जो मॉडर्न फिलोसोफर्स है उन्होंने मैटर को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल नेचर. So in this chapter we shall learn about matter based on its physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter, ठीक है. तो ये चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है. मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, राइट. सो स्टार्टिंग विथ 1.1 फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है. सो इन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल. अभी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में उसका स्ट्रक्चर आता है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इज मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल. येस, everything in the universe is made up of matter, right. So matter is also made up of particles. So let's see. For a long time two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. इज़ इट कंटिन्यूस और इज़ इट पार्टिकुलर, ठीक है. तो अभी हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इज़ द मैटर कंटिन्यूस, मतलब वो ब्लॉक जैसा है या फिर पार्टिकल से मेडअप है, ठीक है. तो उसको अभी फाइंड आउट कैसे करेंगे. सो लेट्स हैव दिस एक्टिविटी. सो एक्टिविटी 1.1, टेक अ 100 ml beaker,
Fill half the beaker with water and mark the level of the water. Dissolve some salt or sugar with the help of glass rod. Observe any change in the water level. Do you observe any change in the water level? So what you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of the water changes? So in order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particles. ठीक है. So what was there in the spoon? Salt or sugar. हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर. अभी वो वाटर में सॉल्ट को स्टर किया, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो मेल्ट होने वाला है उसमें, राइट. सो व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. तो वाटर के अंदर वो पार्टिकल्स क्या हुआ है, अभी डिजॉल्व हुआ है. नॉर्मली अगर आप लेमन सॉल्यूशन देखते हो, शुगर मतलब नींबू शरबत बनाते हो घर में, ठीक है, तो वाटर में आप लोग जब शुगर ऐड करते हो तो ऑब्वियसली द शुगर इज़ मेल्टिंग इन दैट वाटर, ठीक है. इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो जो शुगर पार्टिकल्स रहेगा उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, तो उसमें वो डिजॉल्व हुआ है, राइट. सो नेक्स्ट, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ वाटर. अभी स्पेस तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो कितना छोटा रहेगा अभी उसके बारे में देखते हैं. टू सी वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी 1.2. सो टेक 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, 2 to 3 crystals ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और डिजॉल्व करना है वाटर के अंदर, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. उसमें से यहाँ पे देखो फिगर में आप लोग डेमोन्स्ट्रेट करके देख सकते हो, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, उसमें आप देखो. सो उसमें से क्या करना है, 10 ml लेना है और 90 ml वाले वाटर में, क्लियर वाटर में ऐड करना है. एंड देन टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. सो कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 times. Is the water is colored? So estimating how small are the particles of matter with every dilution, though the color becomes light, it is still visible. ठीक है, मैटर उसमें क्या होगा, सिर्फ उसको फ्लक्चुएट करेंगे तो मैटर जो पार्टिकल्स रहेगा तो सिर्फ उसका क्वांटिटी कम होने वाला है, बट स्टिल वो वाटर के अंदर वो पार्टिकल्स रहने वाला है, राइट. So these experiments show that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystals of potassium permanganate, which keeps on dividing themselves into smaller and smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even or repeated dilution. So this activity you can carry out at your home also. आपको क्या करना है, डेटॉल सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, वाटर के अलग अलग क्वांटिटीज रखना है और फिर डाइल्यूशंस कैरी आउट करना है. तो टिल द लास्ट डाइल्यूशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि डेटॉल का स्मेल लास्ट डाइल्यूशन तक आपको मिलेगा. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. सो बाय परफॉर्मिंग दिस टूज एक्टिविटी हमको ये समझ में आया है कि मैटर है जो पार्टिकल से बना है, ठीक है, और पार्टिकल्स, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटा है, राइट. सो फर्दर स्टार्टिंग विद 1.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है. अभी हम लोग को इतना तो पता चला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. अभी ये पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. सो दिस इज द फर्स्ट. इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we take tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the space between particles of the other. This shows that there is enough space between particles of matter. ठीक है, हम लोग ने वो सॉल्ट और वाटर वाला जब एक्टिविटी किया था तो उसमें अभी सॉल्ट तो डिजॉल्व हुआ था. मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वाटर के पार्टिकल्स के अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स ने स्पेस ऑक्यूपाई किया है. मतलब क्या, दे कैन ऑक्यूपाई दी स्पेस, ठीक है.
नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. यस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है? दे आर कंटिन्यूसली मूविंग. So this can be proved by performing activity 1.3. Put a unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at the distance? Record your observations. ठीक है, आपने अगरबत्ती लेना है, आपके क्लास के एक कोने में लगा देना है. ठीक है, अभी वो अगरबत्ती का स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो जैसे जैसे जो पार्टिकल्स रहेगा गैशियस, अभी इंसेंस स्टिक है मतलब गैशियस पार्टिकल्स रहेगा, राइट. जैसे जैसे वो एयर में डिजॉल्व होगा वैसे वैसे वो बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करेगा. ठीक है, और आपको स्मेल आएगा. सो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 आपको रीड करना है, आपको समझना है, राइट. सो by this we can say that particles of matter are continuously moving, that is they possess what we call the kinetic energy. ठीक है, अभी ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो तो हम लोग ने देखा. अभी सेकेंड थिंग हम लोग क्या देखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. यस, सो दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. तो उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, सो एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज. सो इन द अबाव 3 activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particle. This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन. तो जब 2 पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, राइट. सो वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर. वाई डज दिस हैपन सो? ठीक है, तो हम लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया, जब हीट करेंगे सो हीटिंग मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब डिफ्यूजन कैसा होगा? फास्टर होगा, राइट. सो दिस वॉज अबाउट पार्टिकल्स मीन्स मैटर के जो पार्टिकल्स हैं. ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, मतलब वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है और उनके बीच में स्पेस है. एंड सेकेंड थिंग हम लोग ने क्या देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. ठीक है, नाउ विल बी स्टार्टिंग विद थर्ड, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. ठीक है, सो फॉर दिस लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 1.6. प्ले दिस game in the field. Make 4 groups and 4 human chains as suggested. The first group should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishmi dancers. आप ये 1.3 में देख सकते हो कैसे आपको सेट करना है. So the second group should hold hand to from a human chain. The third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one into as many small groups as possible. Which group was the easiest to break and why? ठीक है, obviously if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particle held each other with the maximum force. तो आप क्या देख सकते हो that particles of matter have force acting between them, so this force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the other kind of matter. ठीक है, आप जितना वो इंटरलॉक करके खड़े रहोगे, ठीक है, उतना वो फोर्स ज़्यादा होने वाला है. ठीक है, तो कौन सा चेन इजीली ब्रेक नहीं होने वाला है? यहाँ पे जो फिगर 1.63 में आपको जो चेन दिया है वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता. ठीक है, सो बाय परफॉर्मिंग दिस 3 activities we can conclude that the particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to the other kind of matter, right? So further, so in the next session we'll be starting with 1.3, that is states of मैटर. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कौन से पार्ट से स्टार्ट करेंगे? 1.3, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. बेसिकली हम लोग उसमें क्या क्या देखने वाले हैं? अभी हम लोग ने तो पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर कितना है. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, कौन से हैं? द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे.
ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यू आर सपोज टू, आपको क्या करना है, लेसन रीड करना है, जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है वो पढ़ना है, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो उसको मार्क करके बाजू में रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।